डालूराम जी 1995 से लेके 5 चुनाव वो निकल गए। छठा चुनाव जब पंचायत समिति कोर्ट का अलग हुई। ग्राम पंचायत राडोली में कभी भी पंचायत समिति का मेंबर आज दिन तक नहीं बना और ये पहली बार है इस जनता के आशीर्वाद सहयोग से एक नहीं दो मेंबर बने और आज सब लोगों के आशीर्वाद और प्यार और उसकी बदौलत है। प्रधान का आपको मिल रहा था लेकिन मैं साथ ही मैं निवेदन करूं विकास के कामों की। विकास के कई तरह के काम है। जिला परिषद के लेवल के अलग होते हैं, ग्राम पंचायत के लेवल पे अलग होते हैं, पंचायत समिति का लेवल अलग है, राज्य सरकार और भारत सरकार के लेवल के अलग है। मुख्य समस्या जो ये है निश्चित रूप से डालूराम जी कह रहे थे ये एक राज्य सरकार की लेवल की समस्या है। मिसिंग लिंक में इस योजना को लिया जा सकता है। फर्स्ट फेज के मिसिंग लिंक सैंक्शन हो गए, टेंडर हो गए, उनके काम भी चलने वाले हैं। यहाँ बाबूलाल जी माने विधायक साहब के अजीज हैं तो जयनारायण जी भी है, डालूराम जी भी है, हमारे मेंबर साहब है और सब भी हैं। हम केवल विकास के साथ रहते हैं। पार्टी और विचारधारा अपनी जगह है लेकिन ये जो मंच है वो सारी पार्टी और सर्व समाज का मंच है। इस मंच के माध्यम से अगर जहाँ पे भी हमें हमारी आवश्यकता महसूस हो हमें चलने की विकास के लिए चाहे किसी के पास चलने के लिए हम तत्पर और तैयार हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी तो ये इस बार की अगर ये मान ली एमएलए साहब मिसिंग लिंक में देते हैं और ये स्वीकृत होती है तो आपका और उनका पूरी जनता बहुत बहुत आभार व्यक्त करेगी। साथ ही पुराने जमाने की कहावत है कि जी गाल तो हंदे राम भी दिखे जो गुरगाल बहुत। तो काम अगर होता है तो किसी भी पार्टी का हो अगर काम कराता है तो निश्चित रूप से जनता उसकी मदद करती है और अपन जो जीत के सब लोगों ने वोट दिया चाहे किसी ने दिया नहीं दिया अपन सबकी ये जिम्मेदारी भी ये बनती है। अब जीतने के बाद में वो सबका जनप्रतिनिधि होता है और बिना किसी भेदभाव के उस आदमी को काम कराना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, उसका मान और सम्मान करना चाहिए। मैं इंडिविजुअल नाम नहीं लेता। डालूराम जी आपको पता भी होगा अब जहाँ भेदभाव की राजनीति होती है उसको जनता सबक सिखाना भी जानती है। एक साल पहले कुछ 1000 वोट थे, आज 600 वोट भी साथ में नहीं रहे तो किसी जनप्रतिनिधि को गर्व और घमंड भी नहीं करना चाहिए क्योंकि जनता जिसके पास भी आती है जितना काम अपन करा सकते हैं नहीं समय बीतने के बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं बचतेगा। अगर किसी की चलती है और निश्चित रूप से कोई काम करवा देता है तो वो उसका शुक्रिया करेगी जनता भी और अपन को भी आत्मसंतुष्टि होगी कि अपन ने ये काम करा दिया। अपना वक्त चला गया और उसके बाद में अपन पछताए कि यार जिस दिन चलता था उस दिन वो सड़क अपने नहीं बनवाई और वो सड़क उठा के अपन ने तुंगी में बनवा दी तो ये वक्त जाने के बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। इसलिए मेरा मैं भी आपके साथ में हूँ। मेरा एक ऐसा मानना है सभी जनप्रतिनिधियों को बिना किसी भेदभाव के जितना काम अपन अपने एरिया में करवा सकते हैं चाहे वो विधायक के माध्यम से हो, सांसद के माध्यम से हो, चाहे किसी के माध्यम से हो तो अपन सबको करवाने की एक भरसक प्रयास और कोशिश करनी चाहिए। पुनः मैं आप यहाँ बस्ती के सभी लोग यहाँ पधारे, सभी ने हमारा मान और सम्मान दिया। मान और सम्मान तो आपने उस दिन ही दे दिया था जिस दिन वोट देके जिता दिया, पर फिर भी आप लोगों की भावना थी, मान सम्मान दिया, नाश्ता करवाए, 2-2 3-3 बार ये मान सम्मान दिया है। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। साथ ही आपको ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पंचायत समिति लायक या जो भी हम जितना कर सकते हैं कभी भी कोई काम वाजिब काम या खुद का छोटा मोटा कोई भी काम उसके लिए आप आओगे तो आपके मान और सम्मान में किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। और रही विकास के कामों में विधायक जी या पार्षद साहब, डायरेक्टर साहब सभी से मिलके, सरपंच साहब यहाँ नहीं होंगे उनसे भी मिलके अपन सारे सब एक चैनल साथ लेके और जो भी विकास के काम अपन करा सकते हैं अपन कराने की पूरी कोशिश करेंगे। पुनः आप सबको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। था को पहली कटा दिया फिर बंद हो गो अब वो तो आगे की बात है। जोड़वा दिया जाए चलो आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पार्षद साहब से आग्रह करता हूँ कि वो भी 2 शब्द कहे माननीय पार्षद साहब। बैठ जाओ यहाँ आ जाओ ले ली पकड़ ली। हाँ
देखो बच्चा बच्चा आप जितना न पढ़ा नाम देता हूँ स्कूल का वही वो संख्या के आधार पर 5 क्लास में कौन है थोड़ी वो डांट वो वाल रहा है थोड़ी सी बात नहीं फिर कहेंगे बंदे जाओ तो आज तक है बात वही 2 मार्च बताओ फोन बात कर रहा है फिर उठला इधर वाले स्कूल में जरा थोड़ी कौन तो रोड तो है ना ये रोड तो बनाओ रोड को जरा थोड़ी तो बहुत बड़े कम लागत ना रोड तो बनाओ सब लाग गया हाँ वो बताऊँ लगा कह रहे जो सही भी कह रहे दुकानदारी के जैताली जी को लाएंगे अब रुको साहब थोड़ी देर सुनो। बोले देवनारायण भगवान की जय हो। बोली बस्ती नगर की जय हो। परम सम्मानीय नव सर्जित ग्राम पंचायत समिति कोटखावड़ा की प्रधान प्रधान हमारे कोटखावड़ा के कांग्रेस पार्टी से प्रधान प्रत्याशी भाई डालूराम जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय कजोड़ चौधरी जी, डेलाड़ा से सरपंच साहब बाबूलाल शर्मा जी, लालाराम जी, माननीय भजन जी जो भगत जी के नाम से पहचाने जाते हैं, अभी वर्तमान या पूर्व पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, वार्ड पंच जो भी इस जाजम पर विराजमान माताएं, बहनें, बुजुर्ग और नौजवान। वैसे तो कजोड़ जी, डालूराम जी आप सबने सब कुछ बता दिया, पर मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि अगर जो भी कार्य होता है वो नीचे से ऊपर जाता है। अपन जैसे बीज जमीन में बोते हैं, पहले बीज बोया जाता है एक साथ, उसका ऊपर से फल नहीं आता है। अगर पंचायत समिति, ग्राम पंचायत से ऊपर पंचायत समिति के बाद में DRDA जिला परिषद जाएगा, उसके लिए मैं तहे दिल से ईमानदारी से जितना हो सकेगा उसका पूरा प्रयास करेंगे तो वो कोई ऐसा कार्य नहीं है जो हो नहीं सकता। अगर करने की भावना होती है तब तो होता है सब कुछ, और अगर करने की भावना नहीं होती है तो एक दूसरे पे आरोप लगा दिए जाते हैं, साहब वो बीजेपी थी, वो कांग्रेस था, जबकि कांग्रेस और बीजेपी मात्र 8 तारीख तक थी। अब कोई बीजेपी भी नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं है, तो एक ही पार्टी है, विकास। अभी मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि माननीय विधायक साहब और जो राजस्थान में सरकार है, तो माननीय विधायक साहब ने वो अब तक इतने कार्य कर दिए जितने शायद 20 साल में अब से पहले नहीं हुए थे, जबकि पहले सरकार बीजेपी की रही थी, माननीय अध्यक्ष साहब के मंत्री जी भी रहे थे और सरकार भी जनता पार्टी की, लेकिन वो काम नहीं हुए थे जो आज हो गए। वो कहने की जरूरत नहीं है, सब जनता को ध्यान भी है। 3 पंचायत समिति भी है, कॉलेज भी है, हॉस्पिटल भी है, अलग से थाना भी है, अलग से तहसील भी कोटखावड़ा है, और जो भी कार्य ग्राम पंचायतों का जो पुनर्गठन हुआ वो सारा इसी कार्यकाल में हुआ। तो मैं ये चाहता हूँ कि करने वाले के सामने सब आसान हो जाता है, नहीं करने वालों के सामने छोटा सा काम भी भारी हो जाता है। तो मैं आपको माननीय विधायक साहब या राज्य सरकार या मैं, मेरा एक छोटा सा जो पद आपने दिया है उसकी तरफ से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप नीचे से ऊपर तक सब साथ दोगे, सबका साथ रहेगा, एक ही काम नहीं अनेक काम होने की गुंजाइश है। इसलिए क्यों है कि जैसे आप रास्ते का काम बता रहे हो, तो रास्ता एक ऐसी चीज है, रास्ता अगर कोई निकालता है या कोई रास्ता बनवाता है तो उसके लिए आगे का रास्ता ईश्वर देता है। रास्ता आपका नहीं, रास्ता हम सबका है। अगर हम आए तो हमारे को भी रास्ता निकालना, रोड निकालना, पानी की व्यवस्था करवाना, ये धार्मिक कार्य, धर्म के कार्य। जैसे
ये जो विकास के कार्य होते हैं ये बहुत बढ़िया होते हैं।